पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बानिहाल इम्तियाज शान साहब को लगा एक बड़ा झटका बानिहाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से। और मैं आपको बता दूं कि बानिहाल के इन लीडरान को इग्नोर करना मतलब बानिहाल की जनता को इग्नोर करना। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बानिहाल की सियासत में एक और बदलाव आ रहा है और बानिहाल की सियासत पल भर में बदल सकती है। क्या पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बानिहाल से लोगों का साथ मिलेगा या फिर नहीं? क्या इम्तियाज शान साहब की ये सबसे बड़ी भूल हो सकती है? क्या इम्तियाज शान साहब के लिए ये एक बड़ा जो है वो चैलेंज हो सकता है बानिहाल से कि आप इज्जत की बात कल से कह रहे हैं? क्या ऐसा पार्टी के अंदर हुआ जिसको लेकर आप कह रहे हैं? क्या आप लोगों की वहां पर इज्जत नहीं थी? बिल्कुल। अगर इनको पता होता कि इनके पीछे कुछ है तो हम इतने इग्नोर नहीं किए जा सकते। तो उनको पता है कि नहीं है कोई? नहीं, उनको यही समझा जाएगा इनके पीछे कोई है नहीं, इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। क्या अभी सोचा? अभी कुछ भी नहीं, अभी हमें मशवरा नहीं हुआ। हमारे भी 4 आदमी पीछे से होंगे, बैठ के कोई मिलजुल कर फैसला करेंगे। तो हमारा फारूक साहब यहाँ कोई फैसला करेगा हम पे मंजूर है। चलिए फारूक साहब, मुझे ये बताइए कि पीडीपी के लिए संदेश क्या रहेगा? मैं पीडीपी के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ उन वर्करों को जो शान साहब के आगे पीछे हैं, चल रहे हैं। मैं उन्हें यही मशवरा देता हूँ कि भाई आज हमारे साथ ये हुआ, कल हो सकता है आपके साथ ये बीतेगी, इसलिए वक्त है, संभल जाओ। और जो हम पे बीते 22 साल से हम वर्कर हैं, पीडीपी के गुलाम बनकर रहे, पीडीपी को हमने अपना खून दिया, पीडीपी की हमने गाली खाई, पीडीपी का नाम हमने यहाँ रोशन रखा। हमने शान साहब के लिए यहाँ 2 साल मेहनत की, वो मेरा अल्लाह जानता है मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, मैंने कितनी कुर्बानी शान साहब के लिए दी। लेकिन शान साहब ने मुझे जो सिला दिया, मैं उन वर्कर को कहना चाहता हूँ जो पता नहीं किस बेस पे उस पर गए, 4 पार्टियाँ बदल कर और 10 दिन से ज्वाइन हो रहे हैं, कभी एक पार्टी को छोड़कर पता नहीं किस बेस पे गए हैं। उनको बताना चाहते हैं ये हाल मेरे साथ हुआ है, तो उनके साथ भी आने वाला वक्त यही होगा। और संभल जाओ, अभी वक्त है, बाद में ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ओके सर। फारूक अहमद वानी साहब और उनके साथ मोहम्मद इकबाल साहब और उनके साथ बशीर साहब। अब सवाल ये बनता है कि बानिहाल से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को क्या कुछ मिलने वाला है, क्योंकि जो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो रेड की हड्डी बानिहाल में थी, जो जोनल लोग यहाँ पर थे, जो जोन के बड़े यहाँ पर थे या फिर जोन के अंदर जो अच्छे नेता थे, उन लोगों को जो है वो इग्नोर किया गया है बानिहाल से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट इम्तियाज अहमद शान जी की जानिब से। अब इन लोगों का प्रहार किस प्रकार का होगा या फिर इन लोगों का एक्शन आने वाले दिनों में किस प्रकार का होगा, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और मैं आपको बता दूं कि बानिहाल के इन लीडरान को इग्नोर करना मतलब बानिहाल की जनता को इग्नोर करना। और फिलहाल इन लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर हम लोगों की जो है वो इज्जत नहीं थी। हालांकि हमने पीडीपी को छोड़ा नहीं, लेकिन हमारे साथ इस प्रकार का जो है वो सलूक किया गया कि हमें पीडीपी से निकलना पड़ा। हालांकि 20 से 22 साल से ये पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर जो है वो अपना काम कर रहे हैं और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को अपना समय दे रहे हैं, दिन दुगनी और रात चुगनी। लेकिन वहीं पर आपको बता दें कि इम्तियाज शान जी की तरफ से एक बहुत बड़ी गलती, और उस गलती का नतीजा ये कि बानिहाल के अंदर कहीं लीडरान जो है वो उनसे दूर जा रहे हैं और पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बानिहाल की सियासत में एक और बदलाव आ रहा है और बानिहाल की सियासत पल भर में बदल सकती है। और क्या आने वाले दिनों में इन लोगों का जो है वो स्टेप हो सकता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर इंटरनेशनल कांग्रेस, क्योंकि 2 बड़ी दिग्गज इस वक्त यहाँ पर जमाते हैं और इनके लीडरान हैं जिनका कंटेस्ट यहाँ से होने वाला है। और आप हमें ये बताइए कि अब बानिहाल की सियासत किस प्रकार की होगी? क्या पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बानिहाल से लोगों का साथ मिलेगा या फिर नहीं? क्या इम्तियाज शान साहब की ये सबसे बड़ी भूल हो सकती है? क्या इम्तियाज शान साहब के लिए ये एक बड़ा जो है वो चैलेंज हो सकता है बानिहाल से? आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बानिहाल इम्तियाज शान साहब को लगा एक बड़ा झटका बानिहाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और क्या और कौन सा ऐसा बड़ा झटका लगा? मेरे साथ इस वक्त 3 चेहरे आप पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो है वो देख रहे हैं, जो कल तक पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर थे और पार्टी में शामिल थे, लेकिन कल जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन लोगों ने जो है वो कंप्लीटली और शफाफ तरीके से कहा कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ये लोग इस्तीफा दे रहे हैं और उसके साथ कहीं इल्जाम भी जो है वो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ऊपर लगाए गए। मेरे साथ फारूक अहमद वानी साहब मौजूद है, इकबाल साहब मौजूद है, बशीर साहब मौजूद है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इकबाल साहब, आप जोनल माफ कीजिएगा फारूक साहब, आप जोनल हेड यहाँ पर थे इस पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, क्या ऐसे वाक़ात रहे या फिर किन वजूहात पर आप पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से बाहर निकल गए? देखिए सर, मैं पिछले 22 साल से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मुंसलिक था और
हमें ये पता था कि जिस वक्त हमने पीपल्स PDP ज्वाइन की, इस वक्त इसका कोई नाम लेने वाला यहाँ बनाल में नहीं था। 2002 से हम पार्टी के साथ मुंसलिक है। यहाँ पहले पार्टी ने एक बंदे को उतारा, फिर दूसरे बंदे को उतारा, फिर तीसरे बंदे को उतारा। पार्टी चेहरे चेंज करते, लीडर चेंज होते रहे, लेकिन वर्कर जहाँ थे वही रहे। उनका कोई पुरसान हाल नहीं रहा। चलो बहरहाल जो हुआ सो हुआ। उसके बाद बशीर रूनियाल साहब आ गए, उसने थोड़ा बहुत पार्टी को मुनज़्ज़म किया, उसने एक नई जान दी थी पार्टी में। यहाँ पार्टी मजबूत हुई थी उसके दौर में, क्योंकि वो वर्करों की कदर करना जानता था, वो वर्करों के साथ टच में रहता था, वो वर्करों की कदर करता था, उसको पता वर्कर क्या है क्या नहीं है। मरहूम मुफ्ती साहब कहते थे कि एक वर्कर से पार्टी चलती है, अगर वर्कर की इज्जत नहीं तो पार्टी नहीं चल सकती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए फारूक साहब की आप इज्जत की बात कल से कह रहे हैं, क्या ऐसा पार्टी के अंदर हुआ जिसको लेकर आप कह रहे हैं, क्या आप लोगों की वहाँ पर इज्जत नहीं थी? बिल्कुल नहीं। हमने पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन पार्टी ने हमको छोड़ा। मैं अभी भी दिल से ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं मतलब पार्टी छोड़ रहा हूँ, मतलब दिल से नहीं छोड़ रहा हूँ, मतलब लेकिन मजबूरी की वजह से मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी। क्योंकि वजह यह है कि हमारा जो कैंडिडेट यहाँ है उसके इर्द गिर्द 4 आदमी नाच रहे हैं, वो उसको गलत गाइडेंस कर रहे हैं। वो कहते हैं बस हम जीत कर हैं, कोई कहता है मैं 10,000 वोट दूंगा आपको, दिलाऊंगा, कोई बोलता है 15,000 दिलाऊंगा। तो बस वो समझते हैं शायद हमें और किसी के वोट की ज़रूरत नहीं है। और उसने कुछ वर्करों के सामने साथ जो हमारे वर्कर हैं उनके साथ कुछ गलत वर्ड भी इस्तेमाल किए, मतलब जो मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। नहीं, हाँ आपने कहा, लेकिन क्या इम्तियाज़ शान साहब की वजह से आप बाहर निकले हो या फिर जो उनके आसपास जो वर्कर आप कह रहे हैं उनकी वजह से? देखिए, हमें वर्करों के साथ कोई नहीं है, क्योंकि वर्कर कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये सोचना होता है, हेड ने ही सोचना है। अगर उसको कोई बोलेगा कि ये सूरज मगरिब से चढ़ता है, तो उसने पहले देखना है कि चढ़ा है या नहीं चढ़ा है। उसने पहले सोचना है कि फारूक वानी जोनल प्रेसिडेंट है, उसका बिहेवियर क्या है, वो कितना ईमानदार है और कितना बेईमान है, उसने पार्टी के साथ क्या धोखाबाजी, कब तक वो पार्टी के साथ मुंसलिक रहा, उसने पार्टी के साथ क्या किया, कितना धोखा उसने पार्टी को कितना, या कितनी वफादारी उसने पार्टी के साथ निभाई है। एक वक्त था जब आर्टिकल टूटा और यहाँ रूनियाल साहब उस वक्त मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे और कैंडिडेट भी थे, उसने रिज़ाइन कर दिया, उसके साथ पूरी की पूरी क़यादत ही ख़त्म हो गई। फिर उसी दौरान यहाँ इसका मैडम का जलसा हुआ, लेकिन मैं बजाज उस वक्त ब्लॉक प्रेसिडेंट था, 2014 में मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट था। तो मैंने क्या मतलब उसने फिरदौस टाक साहब ने मेरे साथ रब्ता किया, बोला कोई बात नहीं, हम आपके साथ खड़ा हैं। फिरदौस टाक साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि उस मुश्किल वक्त में उसने हमें मतलब सहारा दिया, बोला हम आपके साथ हैं, पार्टी आपके साथ है। तो फिर मैडम का दौरा हुआ यहाँ गूल से बनाल आ गई, लेकिन तब तक मैं इम्तियाज़ शान को नहीं जानता था। फ़ोन पे इम्तियाज़ शान साहब से बात हुई, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बनाल में प्रोग्राम रखो, मेरा काम है प्रोग्राम आपका कामयाब करना। तो उस वक्त यहाँ कोई मतलब नाम लेने वाला नहीं था। फिर हमने प्रोग्राम किया, और जो मुकामी लीडर यहाँ के हैं, कुछ भी लीडर हैं जिनको आज भी इज़्ज़त है, वो खुदा की कसम रात को अंधेरे में मिलने आए, जिनको कोई किसी की ज़रूरत नहीं हुई कि वो मैडम से मिले। जैसे किसी मतलब पीपल्स PDP वाले को जैसे कोई मतलब बूथ जैसा सामने आ रहा, ऐसे डरते थे लोग। लेकिन हम मैं उस वक्त खड़ा हो गया, मेरे साथ ये बशीर साहब खड़ा हुआ, मेरे साथ इकबाल साहब खड़ा हुआ, हम रात में 2 रातें वहाँ मतलब बिल्कुल इंतज़ाम में लग 2 रात में नींद। एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर पार्टी के आला ओहदेदार या फिर इम्तियाज़ शान साहब अगर आपको जो है वो दोबारा से वापस लाने की कोशिश करते, उस समय आपका स्टेप क्या होगा? क्योंकि आपने कहा कि हम पार्टी ने हमें छोड़ा, हम पार्टी से नहीं गए। नहीं, देखिए एक बात है, जो इंसान, मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ। 2008 में विकार रसूल साहब मिनिस्टर बन गए, ये तो आप भी जानते हैं। उस वक्त हम PDP के साथ मुंसलिक थे। उस वक्त विकार साहब के साथ हम जा सकते थे, क्योंकि अपना था, इधर का था, मतलब अप्रोच भी किया, लेकिन हमने पार्टी के साथ वफादारी की। हम एक मिनिस्टर के साथ नहीं गए, एक हारे हुए कैंडिडेट के साथ, बहार रूनियाल के साथ, लेकिन उसका भी हमें कोई पता नहीं चला। फिर तो क्यों हम लफ्ज़ के पक्के हो गए, हम कहेंगे वो बराबर। वापस जाने का इरादा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो कल आप कह रहे थे कि एक बात सुनी थी मैंने कि मुफ्ती मोहम्मद साइद की शादी होगी, वो क्या था? वो ये है, हमारे एक वर्कर ने वो मतलब ओहदेदार है, जब वो फॉर्म भरने आया यहाँ इम्तियाज़ शान साहब, उसने फॉर्म भरा,
उधर इस बानहाल का ये जो बैलेट है चमलवास से इधर का, इस बैलेट में उससे किसी को पूछा नहीं कि मैंने फॉर्म भरना है, क्योंकि मैं इधर दुकान करता हूँ, आपको जानते ही, SDM ऑफिस उधर है, किसी को पूछा नहीं, मुझे भी नहीं पूछा। मुझे भी कॉल, एक जोनल प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज होता है उससे उसने बात नहीं, ये गवारा नहीं किया। देखिए सर, और फिर जब हमारे उस वर्कर ने, उस एक अहदेदार ने उसे दूसरे दिन रब्ता किया, बोला सर आपने ना जोनल प्रेसिडेंट को फ़ोन किया, ना ब्लॉक प्रेसिडेंट को, ना मुझे फ़ोन किया, ना किसी वर्कर को। अगर आपने ये फॉर्म भरना था तो कम से कम हम भी बोलते थे, हम भी PDP के दे रहे ना वर्कर हैं, हमने PDP के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, हमने इतनी मतलब खून दिया है PDP को, आपने क्यों नहीं बोला? उधर से उसका जवाब बदकिस्मती समझूंगा मैं, या गुरूर, या पैसों का गुरूर, शायद ये दौलत का ही नशा बोलता है और कुछ नहीं है। उसने बोला जिस वक्त मुफ्ती सईद की शादी होगी उस वक्त मैं तुम लोगों को फ़ोन करूंगा। ये कोई तरीका है? मैं आपसे ये बोलता हूँ, इम्तियाज़ शान साहब को हमारे एक अहदेदार ने इम्तियाज़ अहमद शान को फ़ोन किया, इम्तियाज़ अहमद शान साहब को फ़ोन किया, बोला सर हमको भी बुलाना था, हमको भी बुलाना। ये इम्तियाज़ शान साहब के अल्फाज है कि आप मुफ्ती मोहम्मद सईद की शादी के दिन आपको बुलाएंगे, आपको बुलाए, आपको फ़ोन करेंगे। ये इम्तियाज़ शान साहब का के वर्ड है, ये और किसी के वर्ड नहीं। तो इससे बड़ी बेइज्जती हमारे लिए क्या हो सकती है? इसलिए मैं इस वक्त भी कहता हूँ कि हमने कोई गद्दारी पार्टी के साथ नहीं की। बानियाल के लोगों को अगर इग्नोर किया गया, उनसे पूछा नहीं गया कि नॉमिनेशन फाइल करने के, अब क्या बानियाल के लोग उनके साथ देखिए सर, मैं ये कहूँगा एवरी एक्शन देयर इज इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का अपोजिट रिएक्शन आता है। बानहाल वाले जान चुके हैं कि कितनी इज्जत हमको देता है, तो मुझे लगता है बानहाल वाला उसका जवाब देंगे। वो तो देंगे, इस तरह से देंगे नहीं तो आपको पता ही किस तरह से देंगे। कैंडिडेट को पहले याद लोग आते हैं जब इलेक्शन नज़दीक होता है, उसी दिन याद आते हैं, लेकिन उसने उन दिनों भी याद नहीं किया। आज हर एक कैंडिडेट घर घर जाता है, एक एक वोट के लिए तरसता है, लेकिन ये आज उन लोगों को बोलता है जिनने 22 साल, जो इस इम्तियाज़ अहमद शान से भी ज़्यादा सीनियर है पार्टी में, उनको बोलता है जब मरहूम मुफ्ती सईद साहब की शादी होगी उस दिन मैं आपको फ़ोन करूँगा। ये तो हमको पता है उसकी शादी अब होगी नहीं, इसलिए हमें फ़ोन आएगा नहीं। जब हमें फ़ोन नहीं आएगा तो हम पार्टी में रहकर क्या करेंगे? मुझे बताइए कि क्या आप इनके हक में हैं और PDP से आपने भी इस्तीफ़ा दे दिया है? बिल्कुल सर, जो फारूक साहब ने कहा है इसका तायद करते हैं। जो फैसला इसने लिया है हमारे लिए भी है, सब के लिए है, सब वर्कर। क्योंकि कहते हैं ताहिर ला होती है उस रिज़िक से मौत अच्छी, जिस रिज़िक से आती है परवाज़ में कोताही। जहाँ पर इज़्ज़त पर आ जाए वहाँ रहना ही बेकसूर हम समझते हैं। हम यही समझते हैं हमारी इज़्ज़त उसी में सेफ है कि हम चुप ही रहे। क्या PDP के लिए ये एक बड़ा झटका हो सकता है? वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, हम उस बारे में क्या कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं। ना जो आपकी मर्जी है। आप लोग जो उस पार्टी से निकले, क्या बानिहाल से PDP जमात के लिए बड़ा झटका हो सकता है? खरीद लोग नहीं हैं, हमने खरीदे नहीं है लोग, वो लोगों की आशा अपनी मर्जी है। आपके पीछे जो वोट है, आपके जो वोट है, चलो अल्लाह ही बेहतर जानता है। किसी की उम्मीद आपसे नहीं, इंशाल्लाह हमें वो तो उनके कहने पर ही जाएंगे। वो उनका सलाह मशवरा जब तक हमारा है इंशाल्लाह वो हमारे शाना बशाना है, जहाँ हम जाए वहाँ वो लोग भी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को एक यहाँ बानिहाल से जो है वो एक बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ेगा आते दिनों में। ऐसा तो सर हम चैलेंज के साथ नहीं कह सकते हैं, और अब तो हम ये जानते हैं कि जहाँ आपको अपने जो सपोर्टर है उन पे भरोसा नहीं है? क्यों नहीं है सर? तो क्या एक बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ सकता है? चैलेंज तो नहीं कर सकते हैं, देखो सर अब वो वक्त ही बताएगा। क्योंकि अगर ये हमारे कायद को पता होता कि इनके पीछे कुछ है तो हम इतने इग्नोर नहीं किए जा सकते। उनको पता है कि नहीं है कोई, नहीं, उनको यही समझ आया कि इनके पीछे कोई है नहीं, इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए इग्नोर किया गया। अब हम वक्त पे ही जवाब देंगे, ऐसा क्या कह सकते हैं? अब पलटवार होगा? नहीं, अब हो तो ज़रूर होगा सर, इसमें क्या, अब अपनी कोशिश तो होगी। अब जहाँ तक भी हो, जो कोई भी 4 लोग होंगे तो कोशिश की जाएगी, जहाँ तक जान में जाने सर, जहाँ पूरी जान ताकत लगा देंगे। बिल्कुल सर, इसमें ये तो है, ये तो कुदरती बात है। और जहाँ भी हमारा कायद जो कि जिसने कि मैडम के उस जलसे को कामयाब करने के लिए 100 तक ढोए डाक बंगले में 22 साल से एक हमारा जोन प्रेजेंट निकल रहा है पार्टी में, तो हमें 14 साल हो गए। ये बताइए कि PDP के लिए संदेश क्या रहेगा? मैं PDP के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ उन वर्करों को जो शान साहब के आगे पीछे हैं, चल रहे हैं। मैं उन्हें यही मशवरा देता हूँ कि भाई आज हमारे साथ ये हुआ, कल हो सकता है आपके साथ ये बीतेगी, इसलिए वक्त है, संभल जाओ। और जो हम पे बीते 22 साल से हम वर्कर हैं, PDP के गुलाम बनकर रहे, PDP को हमने अपना खून दिया, PDP की हमने गाली खाई,
पीडीपी का नाम हमने यहाँ रोशन रखा। हमने शान साहब के लिए यहाँ 2 साल मेहनत की, वो मेरा अल्लाह जानता है मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। मैंने कितनी कुर्बानी शान साहब के लिए दी, लेकिन शान साहब ने मुझे जो सिला दिया, मैं उन वर्करों को कहना चाहता हूँ जो पता नहीं किस बेस पे उस पर गए, 4 पार्टियाँ बदल कर और 10 दिन से ज्वाइन हो रहे हैं, कभी एक पार्टी को छोड़कर पता नहीं किस बेस पे गए हैं। उनको बताना चाहते हैं ये हाल मेरे साथ हुआ है, तो उनके साथ भी आने वाला वक्त यही होगा। और संभल जाओ, अभी वक्त है, बाद में ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ओके सर। फारूक अहमद वानी साहब और उनके साथ मोहम्मद इकबाल साहब और उनके साथ बशीर साहब। अब सवाल ये बनता है कि बानिहाल से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को क्या कुछ मिलने वाला है, क्योंकि जो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो रेड की हड्डी बानिहाल में थी, जो जोनल लोग यहाँ पर थे, जो जोन के बड़े यहाँ पर थे, या फिर जोन के अंदर जो अच्छे अच्छे नेता थे, उन लोगों को जो है वो इग्नोर किया गया है बानिहाल से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट इम्तियाज़ अहमद शान जी की जानिब से। अब इन लोगों का प्रहार किस प्रकार का होगा या फिर इन लोगों का एक्शन आने वाले दिनों में किस प्रकार का होगा, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और मैं आपको बता दूं कि बानिहाल के इन लीडरान को इग्नोर करना मतलब बानिहाल की जनता को इग्नोर करना। और फिलहाल इन लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर हम लोगों की जो है वो इज्जत नहीं थी। हालांकि हमने पीडीपी को छोड़ा नहीं, लेकिन हमारे साथ इस प्रकार का जो है वो सलूक किया गया कि हमें पीडीपी से निकलना पड़ा। हालांकि 20 से 22 साल से ये पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर जो है वो अपना काम कर रहे हैं और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को अपना समय दे रहे हैं, दिन दुगनी और रात चुगनी। लेकिन वहीं पर आपको बता दें कि इम्तियाज़ शान जी की तरफ से एक बहुत बड़ी गलती, और उस गलती का नतीजा ये कि बानिहाल के अंदर कहीं लीडरान जो है वो उनसे दूर जा रहे हैं और पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बानिहाल की सियासत में एक और बदलाव आ रहा है और बानिहाल की सियासत पल भर में बदल सकती है। और क्या आने वाले दिनों में इन लोगों का जो है वो स्टेप हो सकता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर इंटरनेशनल कांग्रेस, क्योंकि 2 बड़ी दिग्गज इस वक्त यहाँ पर जमाते हैं और इनके लीडरान हैं जिनका कंटेस्ट यहाँ से होने वाला है। और आप हमें ये बताइए कि अब बानिहाल की सियासत किस प्रकार की होगी? क्या पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बानिहाल से लोगों का साथ मिलेगा या फिर नहीं? क्या इम्तियाज़ शान साहब की ये सबसे बड़ी भूल हो सकती है? क्या इम्तियाज़ शान साहब के लिए ये एक बड़ा जो है वो चैलेंज हो सकता है बानिहाल से? आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा।